भरोसा किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं, दृढ़ता किसको कहते हैं। जैसे पति पत्नी जहाज में जा रहे हैं और जहाज पानी में डूबने वाला है, और जहाज का जो मैनेजर है, जहाज को चलाने वाला जो पायलट है, वो कह रहा है कि इस जहाज को खाली कर दो, इसको छोड़ो। पत्नी ने अपने पति से कहा, पत्नी ने अपने पति से जाकर निवेदन करा, पति से जाकर विनय करा कि देखो ये जहाज पानी में डूबने वाला है, और सब अपने अपने बच्चों को, अपने अपने परिवार को, अपने अपने पत्नी को बचा रहे हैं। आपका भी फर्ज है कि आप हमको बचाइए। पति समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था। पत्नी फिर नीचे गई, फिर आई, फिर आकर बोली कि ये पूरा जहाज डूबने वाला है, बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पति ने जेब में से बंदूक निकाली और बंदूक निकालकर पत्नी के सिर पर रखी और कहा, तू मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार देता हूं, एक क्षण की देरी नहीं होगी और तेरे प्राण छूट जाएंगे। पत्नी मुस्कुरा रही है, हंस रही है। पति ने पूछा कि तेरे सिर पर बंदूक रखी है और तू मरने वाली है और तू हंस रही है, मुस्कुरा रही है। क्यों? पत्नी ने कहा कि मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, और तुम मेरे पति हो तो तुम मुझे मार नहीं सकते। सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, और पत्नी कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है, पति कहता है उतना भरोसा मुझे मेरे विश्वनाथ पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब हम भगवान का भजन करते हैं तो उस समय पर यह ना सोचें कि भगवान हमारे सामने नहीं है, ईश्वर हमारे सामने नहीं है। जब हम भगवान का भजन करें उस समय पर हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा मन ये होना चाहिए कि मेरा शंकर मेरे गाए हुए भजन को सुन रहा है, मेरा शंकर मेरी बोली हुई बात को सुन रहा है, मेरा शंकर मेरे शब्दों को श्रवण कर रहा है। ये विश्वास अपने भीतर होना चाहिए। एक दीप लगाते हो ना मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में दीप लगाने के लिए जाते हो, पशुपतिनाथ का व्रत करते हो और मंदिर में दिया लगाने के लिए जाते हो 6,
5 दिए मंदिर में प्रज्वलित करते हो, 1 दिया घर के दरवाजे पर सीधे हाथ में प्रज्वलित करते हो, घर के द्वार के सीधे हाथ। एक एक दिए को जब हम मंदिर में प्रज्वलित करते हैं 5 दिए, उस समय पर हमारा चित्त, हमारा मन शंकर भगवान के चरणारविंद में होना चाहिए। पड़ोसन क्या कर रही है, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, नातेदार क्या कर रहे हैं, कुटुंबी क्या कर रहे हैं, कोई मंदिर में आकर क्या कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। कथा सुनने के लिए आए हो, कहाँ बैठे हो, किस जगह पर बैठे हो, नहीं मिली जगह बाहर बैठे हो, ये मत सोचो कि मुझे कथा पंडाल के अंदर ही जाना। मुझे तो मेरे बाबा की वाणी, मेरे बाबा का शब्द मेरे कानों में पड़ गया और मैंने अपने जीवन में उतार लिया और मुझे मेरा बाबा मिल गया। इससे बढ़कर कुछ एक प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहले नंबर की भक्ति ही यही है कि सत्संग किया जाए, संतों का सानिध्य किया जाए, भगवान की ये विरल भक्ति को धारण किया जाए। और हम तो जयपुर का इस विद्याधर नगर स्टेडियम को देखकर आज हम पूरे जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि पंडाल में और पंडाल के आसपास में जगह नहीं है, कृपया आप लोग अपने घर से ऑनलाइन शिव पुराण की कथा को, ईसर गोरा कथा को श्रवण करें। प्रशासन बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम को संभाल रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं संभाल रहा। समिति बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है, पर आप सब जानते हैं कि 10 लोगों के मेहमान की व्यवस्था करी जाए और 150 आ जाए तो थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसलिए जितने लोग बाहर से आने वाले हैं और जितने लोग जयपुर के हैं, हम उनसे कहेंगे अपने अपने घर में मोबाइल चालू कर लो, लाइव आस्था चैनल चालू कर लो, आसन लगाओ। जैसे आप इस विद्याधर नगर स्टेडियम में कथा सुनते हो, वैसे ही अपने घर पर बैठकर बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण करो, जिससे तुम्हें उस कथा का आनंद अपने आप प्राप्त। कल कथा में सुना था, आप लोगों को बताया था कि एक जैन परिवार ने अपने बेटे के लिए आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनी और उसका फल उसको मिला। स्टेडियम की भी एक कैपेसिटी होती है और उस स्टेडियम के आसपास की भी एक कैपेसिटी होती है, पर शायद जयपुर में ये सोचा ही नहीं गया होगा कि इतना भीड़, इतनी पब्लिक क्या शिव महापुराण की कथा के इतने स्नेही, इतने प्रेम करने वाले शंकर के बसते हैं, जो भगवान शंकर की कथा में। एक भरोसा शिव के प्रति, भगवान के पास में सारे अस्त्र हैं, भगवान के पास में सारे शस्त्र हैं। ऐसा कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है जो मेरे भगवान के पास में नहीं। पर उन अस्त्र शस्त्र को पाने के लिए जैसे राम जी ने तप करा तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया था।
भगवान कृष्ण ने तप करा तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया था। आप और हम नहीं एक जन सोफा या सोफा लगवा अस्त्र और शस्त्र भगवान के पास में है। और भगवान के पास में जब सारे अस्त्र शस्त्र हैं तो बस भगवान से अस्त्र शस्त्र, जैसे राम जी ने तप करा, साधना करी, जैसे भगवान कृष्ण ने तप साधना करी और अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया। आज कलयुग में, कलिकाल में आप और हम इतना तप और साधना नहीं कर सकते कि भगवान से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सके। सतयुग में तप साधना से, आराधना से, यज्ञ से, त्रेता में, द्वापर में अस्त्र शस्त्र प्राप्त करे जा सकते थे, पर कलयुग केवल एक ऐसा है, इसमें आप भगवान से अस्त्र शस्त्र भले प्राप्त ना कर सकें, पर अगर दिल से भगवान की अगर भक्ति करोगे तो अस्त्र शस्त्र मिले कि ना मिले उसकी गारंटी नहीं, पर दिल से अगर शिव की भक्ति करी तो एक दिन महादेव जरूर प्राप्त हो। एक दिन भगवान जरूर मिले, एक दिन भगवान जरूर प्राप्त हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर हतो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा। हमारे बीच में पूर्व सांसद श्री रामचरण बोहरा जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक समर्पण। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको कोई शस्त्र भगवान दे देगा या कोई अस्त्र भगवान दे देगा। महाभारत टीवी पर किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने महाभारत देखी हो टीवी पर। भगवान कृष्ण ने क्या करा? भगवान कृष्ण ने अपनी जितनी सेना थी वो कौरव को भी दे दी और पांडव को भी दे दी। पांडव को तो कुछ मिला नहीं था, केवल कृष्ण ही मिले थे। जितनी सेना थी सारी की सारी सेना कौरवों को दे दी, कौरव को दे दी। और पूरी सेना जब कौरवों को प्राप्त हो गई, अस्त्र शस्त्र सारे के सारे दे दिए गए, भगवान कृष्ण अपने पास में कुछ नहीं रखे और भगवान कृष्ण रथ पर चढ़ गए और कह दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं केवल तुम्हारा रथ हाँपूंगा, केवल रथ हाँपूंगा, केवल इस रथ को मैं चलाऊं, इसके सिवाय मैं कोई काम नहीं करने वाला, इसके सिवाय मैं कोई युद्ध नहीं लड़ने वाला। भगवान का काम यही है।
भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें सोना निकाल कर दे दूंगा। भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारे बहुत सारा धन निकाल कर दे दूंगा। भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें संपदा ला कर दे दूंगा। और दुनिया में कोई ऐसा बाबा पैदा नहीं हुआ, दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ तुम्हें गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देगा। भगवान कृष्ण गीता में वर्णन कर दिया अर्जुन से कि अर्जुन युद्ध तुझे लड़ना है, कर्म तुझे करना है, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा। और यह पक्का है अगर तू मेरे मार्गदर्शन पर चलेगा तो इन कौरवों के युद्ध में तुझे विजय प्राप्त करा कर रहा। आप मेहनत ही ना करो और कहो कि मैंने तो अपनी पत्रिका दिखाई है, अपना हाथ दिखाया है, ज्योतिषों से पूछा है कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। अरे महाराज थोड़ी मेहनत तो करो, थोड़ी कर्म की जागरूकता तो रखो, थोड़ा परिश्रम तो करो। और जब आपकी मेहनत, आपका परिश्रम जब आप करेंगे, आपका कर्म आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा। आप मेहनत ही ना करो और सोचो कि मेरी दुकान चलती रहे और दुकान 10 बजे खोल रहे हो, 12 बजे खोल रहे हो, 1 बजे खोल रहे हो, शाम को 5-6 बजे जल्दी जल्दी के चक्कर में विराम दे रहे हो। जितना परिवार से प्रेम करते हो, जितना पत्नी से प्रेम करते हो, जितना बच्चों से प्रेम करते हो, उतना अपने कर्म से भी प्रेम करो, अपनी मेहनत से भी प्रेम करो और अपने परिश्रम से भी। भगवान विष्णु, भगवान नारायण का दर्शन आप करेंगे, भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन आप करेंगे, भगवान राम जी का दर्शन आप करेंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन आप करेंगे, भगवान शंकर का आप दर्शन करेंगे। सारे देवताओं के दर्शन को उठाकर देखिएगा। ब्रह्मा जी कमल के पुष्प के ऊपर बैठे हैं। ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं। पर केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव को ना तो आप सिंहासन पर बैठे हुए देखोगे, ना कभी शंकर भगवान को आप राज सिंहासन पर बैठे देखोगे, ना आप कभी शंकर भगवान को मखमल के कालीन पर बैठे देखोगे, ना भगवान शंकर को आप कभी कोई सैया पर बैठे हुए देखोगे, कभी ना भगवान शंकर को किसी कोमल वस्तु पर बैठे हुए देखोगे। भगवान शंकर को हमेशा कैलाश पर बैठे हुए देखोगे या मंदिर में शिवलिंग के रूप में, पाषाण के रूप में आप विराजमान देखो। वहां ना कोई सैया है, वहां ना कोई कमल का पुष्प है, ना वहां कोई कोमल वस्तु है। शंकर भगवान पर्वत पर, कैलाश पर बैठे हुए हैं और वहां ना कोई कोमलता है, ना कोई कम्मल है, ना कोई गदी है, ना कोई तकिया है, ना कोई मखमल है। मेरा शंकर भगवान उस पाषाण पर, उस पत्थर पर, उस कैलाश पर्वत के एक टुकड़े पर बैठे हुए। क्यों? भगवान शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर ये दिखाना चाहते हैं कि कर्म के प्रति जागरूक रहना। ये दुनिया बड़ी कठोर है और इस कठोर दुनिया में आपको केवल आगे बढ़ते जाना है। यहाँ विश्राम का समय नहीं है, यहाँ कर्म की लगनता में आगे। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो कई बार, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काहे को दुनिया। किस लिए? आपका और हमारा जन्म क्यों हुआ? आप और हम क्यों पैदा हुए? आप और हमारे जन्म का कारण क्या? आप और हमारे जन्म का केवल एक कारण है कि पूर्व में जो हमने कर्म करा है उसका भोग भोगना, उसका भोग भोगना।
एक महिला ने पत्र लिखा है, उस पत्र में उसने लिखा है कि मेरी शादी हुई, 5 साल मैंने बच्चे के लिए इंतजार करा, फिर डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा, ऐसे मिलाकर 10 साल निकल गए। कितने वर्ष निकल गए? जम के बोलो जरा। 10 साल। 10 साल निकलने के बाद फिर आस छोड़ दिल्ली गई दिखाने के लिए, जयपुर गई दिखाने के लिए, बेंगलोर भी में गई, मुंबई भी में गई, टेस्ट बेबी भी करवाया। 15 साल ऐसे निकाल दिए। कितने साल निकल गए? 15। फिर आज छोड़ दी। चलते चलते 20 साल निकल गए। 20 साल निकलते निकलते घर के लोग ताना देते कि तू तो बांझ है, तुझे औलाद नहीं हो सकती, तेरी औलाद नहीं पैदा कर सकती, तू बांझ है। 25 साल निकल गए ताने सुनते 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 सुनते, अपशब्द सुनते। 28 साल निकल गए, 29 साल निकल गए, 30 साल निकल गए। विचार करती रही अब किससे कहे। जब 28 साल शादी के निकल गए तब उसने 28वें वर्ष में टीवी को चलाते चलाते उसने कहीं रिमोट से ढूंढती चलती शिव पुराण की कथा मिल गई और उसने दिल लगाकर सुनी और विचार करा कि अगली कथा कब आएगी। टीवी के सामने उस अगली कथा का इंतजार करती रही और अगली कथा टीवी के सामने अपने पति को साथ बिठाकर सुनती रही। शिव मंदिर जाती रही, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करने लगी कि अब मुझे 28 साल निकल चुके हैं, औलाद नहीं हो रही है और अब आप मुझे संभालो। तब शिव की कृपा ऐसी हुई कि 28 साल के बाद पशुपति व्रत का चौथा व्रत था और उसका गर्भ ठहर गया और 30 साल के बाद 28 से 30 साल के बाद उसके घर औलाद। पत्र देखिए। मेरा नाम अलका गुप्ता है, पति का नाम दयाराम गुप्ता है। मैं अलवर राजस्थान से आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर आई हो बच्चे को लेकर तो आ सकते हैं। मेरे बाबा, मैं क्या वर्णन करूं शिव महापुराण की कथा का। जब सारे रास्ते बंद हो गए, 28 साल निकल गए, तब कौन आस करेगा कि औलाद भी हो सकती है। पर मेरे बाबा की कृपा से पहली बार मैंने टीवी को बदलते बदलते आपकी कथा को सुन लिया। कथा सुनकर मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती। आपने ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया, वो करा, पशुपति व्रत करा और पशुपति व्रत का ऐसा प्रभाव बना कि बाबा पशुपतिनाथ ने मुझे जून 2024 में 5वां ही पशुपति व्रत हुआ था और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति 28 साल 28 वर्ष। अब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपकी भक्ति, 2 चीजें मूल है कि विश्वास और एक भक्ति, 2 मूल। हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय जी भी और साथ में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी और साथ में हमारे विधायक महोदय श्री वाल्मीकुंज जी भी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन।
एक बार जोरदार ताली बजाएं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। और हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय श्री महंत श्री बालमुकुंद जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बड़े सहज सरल और आनंदित एक युवाओं को सनातन धर्म की ऊर्जा देने वाले, जोरदार ताली बजाकर आप और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कर रही, एक विश्वास और एक भक्ति, दोनों। कितनी भी भक्ति कर लो, अगर विश्वास नहीं है ना तो उस भक्ति का कोई फल नहीं। दुनिया की चाहे कितनी भी भक्ति करो, माला पकड़ कर बैठ जाओ, भजन करने बैठ जाओ, तुम्हारा मन पड़े वो करो, मंदिर चले जाओ, देवालय चले जाओ, शिवालय चले जाओ, तुम दुनिया की सारी भक्ति कर लो, पर जब तक तुम्हारे दिल में भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति का कोई फल नहीं होगा। पहले नंबर पर है विश्वास। सबसे पहले नंबर पर है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका विश्वास। अब कितना विश्वास आप परमात्मा पर करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं जयपुर की और मेरे जीजा जितने बैठे हैं जयपुर के, ईमानदारी से बोलना, एक बच्चे के लिए आप कितने साल इंतजार कर सकते हो? 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, 9 साल, 12 साल, क्या 30 साल तक बच्चे का इंतजार कर सकते हो? बोलो री जीजियों, सही बताना ईमानदारी से। क्या 30 साल तक आप अपने बच्चों का इंतजार कि मेरी बहू के घर, मेरी लड़की के घर में बच्चा 5 साल, 10 साल, 8 साल, देवरानी क्या नहीं हुआ, ननन क्या नहीं हुआ, इतने साल नहीं हुआ, उतने साल, तो कितने साल इंतजार करते हो? 30 साल में कोई आस भी नहीं लगा सकता और भरोसा भी नहीं कर सकता कि औलाद होगी। 30 और 30 वर्ष बाद अगर भगवान, इसलिए फिर निवेदन करेंगे, जब शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 2 चीजें जरूर मांगना। बाबा, किसी स्त्री की गोद कभी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। ना स्त्री की गोद खाली हो, ना पुरुष की जेब खाली हो। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको ताना दे देकर मारा जाता है। घर में लड़की का जन्म हो जाता है तो लोग ताना दे देते हैं। अभी तो पढ़ा लिखा जमाना है तो लोग ताना दे देते हैं कि लड़की हैं, 2 लड़की हैं, 3 लड़की हैं, लड़का नहीं है, ये नहीं है। इतना ताना सुना जाता है, इतना ताना सुना जाता है जिसका वर्णन नहीं। और देखा जाए, लड़का भाग्य से होता है और लड़की सौभाग्य से होती है। भाग्य का 100 गुना करो तब बेटी। भाग्य को 100 गुना कर दिया जाए तब बेटी का जन्म होता है। और बेटी का जन्म जब होए ना, सबसे ज्यादा खुशियां मनाना जी, बहुत खुशी। कितनी सुंदर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जरा ध्यान करना।
भगवान शंकर के घर में गणेश जी महाराज भी थे, भगवान शंकर के घर में षडानंद कार्तिकेय भी थे। पर जब भगवान शंकर अपनी लड़की का जब कन्यादान कर रहे थे, अभी आप लोग 11 मई से 17 मई तक गुमला झारखंड से शिव महापुराण की कथा जो 2 बजे से 5 बजे तक सुनोगे ना, उसमें आप कथा में सुनोगे शंकर भगवान ने अपनी 6 लड़कियों की जब शादी करी, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर ने जब अपनी 6 बेटियों की शादी करी तो कन्यादान में क्या दिया? शंकर भगवान ने जब अपनी बेटियों की शादी करी, कन्यादान। एक साधारण पिता अपनी बेटी के विवाह में क्या दे सकता? मैं निवेदन करूं, जितने श्रोता भाई बहन अगर आस्था चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं, और आप सब पंडाल में बैठकर जयपुर की इस पावन प्रांगण में अगर सुन रहे हो, तो गुमला झारखंड में जो 11 मई से 17 मई तक कथा होने वाली है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें प्रत्येक बेटी उस कथा को जरूर सुनना, क्योंकि आप भी शंकर भगवान की बेटी हो। जब वो 6 बेटी का विवाह कर सकते हैं तो आपका भी कर सकते हैं। वो 6 बेटी के दामादों को निभा सकते हैं, 6 बेटी के परिवार को निभा सकते हैं, तो आपके परिवार को भी निभा सकते हैं। उस कथा का स्मरण करिए, उसको समझिए। बेटा भाग्य से है, और बेटी भाग्य को भी 100 गुना कर लो तो सौभाग्य से। और कितना कितना कहे शिव महापुराण की कथा। बिंदु के प्राण छूट गए थे, गलत कर्म करते करते मरा था, इसलिए प्रेत की योनि में चले गए। चंचुला देवी को मन में आया कि मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके जीव को मोक्ष नहीं मिला? ब्राह्मणों ने कहा कि पिंडदान करो तो पिंडदान करा, ब्राह्मणों ने कहा तर्पण करो तो तर्पण किया, ब्राह्मणों ने कहा कि तिलांजलि करो तो तिलांजलि करी। इसके बाद में भी पितृदोष रह गया, उसके बाद में भी वो प्रेत की योनि में पड़ गया, तो क्या करे? इसलिए सारी समस्या का हल जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। इसलिए 1 लोटे जल की महत्वता कही है। पति के लिए तिलांजलि कर दी, पति के लिए तर्पण कर दिया, पति के लिए सारा कार्य कर दिया। तुमने भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कितना कितना करा। ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं करा। कोई ने ब्राह्मण का भोजन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने कुछ कराया। उसके बाद भी अपनी पत्रिका लेकर जाओ, हाथ दिखाने जाओ, तो भी लोग कह देंगे पितृदोष है, इसलिए तकलीफ भोग रहे हो। फिर भी लोग कह देंगे कि पितृदोष है, इसलिए कष्ट भोग रहे। पर ना भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर जीते जी अपने माँ बाप की, जीते जी अपने माता पिता की सुन लोगे, जीते जी अपने माँ बाप की जो पसंद का भोजन है वो बनाकर खिला दोगे, जीते जी उनका आदर कर लोगे, सम्मान कर लोगे, जीते जी उनका आदर सम्मान में लगे रहोगे, तो फिर मरने के बाद तुम्हें पूड़ी भजिया पकोड़ा खीर खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जीते जी ही कर। आप और हम आज के समय में माँ बाप का सम्मान जीते जी नहीं कर पाते, माता पिता का आदर नहीं कर पाते, सत्कार नहीं कर पाते, और उसी का भोग बाद में भोगना पड़ता है कि हम लोग दुखी हो जाते हैं। वो कितना सुंदर गीत किसी ने गाया है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, जम के बोलो जरा, अमृत पिलाने से, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या।
मैं मंदिर गई, पूजा आरती की, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा रचाने से कौन सा लाभ? और जो एक धर्म पत्नी का फर्ज है, एक धर्म पत्नी का जो कार्य था वो धर्म पत्नी ने करा। चंचूला ने अपने पति के लिए, बिंदु के लिए जो कर सकती थी सब करा। उसके बाद भी उसका पति प्रेत की योनि से नहीं छूटा। उसके बाद भी नहीं छूट पाया। सिंहासन पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, पद पर बैठो, प्रतिष्ठा पर बैठो, मना नहीं है, पर उसके साथ तुम एक मानव भी हो, तुम्हारे अंदर एक मनुष्यता है। जब पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, सिंहासन जब हमारा चले जाता है, एक सरकारी नौकरी करने वाला भी एक दिन जब रिटायर हो जाता है, और वो सरकारी नौकरी करने वाला जब ऑफिस में अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है तो लोग मना कर देते हैं, अब तुम रिटायर हो गए हो, चलो यहाँ से, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। जब तक तुम्हारा सिग्नेचर काम कर रहा है, जब तक तुम्हारे पास में कुर्सी है, सिंहासन है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसका सदुपयोग करो। जिस दिन सिंहासन से नीचे उतर जाओगे तो तुमने किसी गरीबड़े के लिए, तुमने जनमानस के लिए, तुमने साधारण व्यक्ति के लिए जो अच्छा करा होगा ना, वो अच्छाई एक ना एक दिन सिंहासन से नीचे उतरने के बाद तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी कि तुमने ये किया। वो तुम्हारे सम्मुख में आए। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सबसे पहले आप मानव हो, आप मनुष्य हो। दिया किसने? आपकी लगन ने, आपकी मेहनत ने, आपके परिश्रम ने, आपके कर्म ने आपको सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया। आपकी लगनता ने बिठाया है, आपके परिश्रम ने बिठाया। कल कथा में एक बात कही थी, भेरू नाम के बहुत सारे लड़के होंगे, लीलाबाई नाम की बहुत सारी महिलाएं होंगी, एक ही दिन जन्मे होंगे, एक ही वार को जन्मे होंगे, एक ही तिथि को जन्मे होंगे, एक ही समय में जन्मे होंगे। भारत की भूमि पर ही क्या, पूरे विदेश में एक घड़ी में, एक पल में लाखों बच्चे, हजारों बच्चे एक दिन में जन्म लेते हैं। पर ईमानदारी से बोलो, सबका भाग्य एक जैसा होता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, एक जैसे नाम वाले ढेर होंगे, एक जैसे नाम वाले बहुत होंगे, पर सबका भाग्य उसी समय पर जन्मा था, तो इसको भी फिर ऊंचे सिंहासन पर बैठना था। मालूम पड़ा उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण में जन्मा है जिस समय पर तुम जन्मे हो। उसके बाद तुम सिंहासन पर बैठे हो, वो धक्के खा रहा है, वो झोपड़े में पड़ा है, वो कहीं छोटा मोटा काम कर कर अपनी जिंदगी जी रहा है। क्यों? पूछो किसी से कि वो सिंहासन पर बैठ गया जो सोमवार को जन्मा, 12 बजे जन्मा, वो भी 12 बजे जन्मा, वो भी सोमवार को जन्मा, वो भी 3 तारीख को, वो भी 3 तारीख को, वो भी नक्षत्र में, वो भी नक्षत्र में, वो भी घड़ी में, वो भी घड़ी में, सब एक साथ जन्मे, तो फिर एक सिंहासन पर बैठ गया और एक धक्के खा रहा है। उसका कारण क्या है? अर्थात शास्त्र कहता है समय नहीं, तुम्हारा पूर्व का किया गया कर्म तुम्हें सिंहासन पर पहुंचाया है, और तुम्हारा पूर्व का किया गया कर्म तुम्हें नीचे लाकर छोड़।
नाम एक जैसा है, समय एक जैसा है, घड़ी एक जैसी है, पल एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, पर आपका कर्म कर्म मूल है। हम फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने से पहले तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए और विश्वास के साथ में तुम्हारी लगनता होना चाहिए। तुमने सोच लिया कि मैं सीए बनूंगी, अब भले एक बार फेल हो गई कोई बात नहीं, एक बार एक सेम नहीं निकला कोई बात नहीं, दूसरा नहीं निकला कोई बात नहीं, मेहनत कर, परिश्रम कर, खूब पढ़, खूब अध्ययन कर, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना करिए, रात दिन एक कर दो, अच्छे से अच्छे अध्ययन करो, जितनी अच्छी कोचिंग कर सकते हो उतनी अच्छी कोचिंग करो और अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि मैं सीए बनकर रहूंगी, मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी, मैं कलेक्टर बनकर रहूंगी। तो एक दिन कलेक्टर के सिंहासन पर तुम बैठ गए। अब तुम अंदर से टूट गए, मैं मम्मी मेरा एक सेम नहीं निकला, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? करो मेहनत, करो। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम हेमवती, पत्नी श्री शेर सिंह, राजस्थान भरतपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर भी पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है? कोई मुझसे पूछे, गुरुजी मैंने पहली कथा कोसी में सुनी, दूसरी कथा 2024 में सीहोर में सुनी। सीहोर अपने बेटे को लेकर गई थी। मेरे दो बेटे हैं, दोनों की नौकरी नहीं थी, दोनों हताश होकर पड़ गए थे। दोनों के मन में आ गया था कि हम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। मैंने अपने बेटों से कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है मेहनत को 4 गुना कर दो, संघर्ष 4 गुना कर दो, परिश्रम 4 गुना कर दो, रात दिन एक कर दो और आखिरी में एक बेलपत्र शिव को शहद लगाकर चढ़ाओ, परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। मेरे दोनों बेटों ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, पढ़ना अध्ययन करना प्रारंभ करा, एग्जाम देने के लिए उन्हें अप्लाई करा। आज बाबा के इस प्रांगण में बैठकर छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे दोनों बेटों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। मैं दोनों को यहाँ साझुता देती हूँ। मेरा पहला बेटा, मेरे बड़े बेटे का सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में हो गया और दूसरे बेटे का सिलेक्शन CISF में हो गया। मैं दोनों के लिए यहाँ प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए। आपका विश्वास क्या कहता है? आपका परिश्रम मूल है, आपकी मेहनत मूल है। मंदिर में दीप जलाओ ना जलाओ कोई बात नहीं है, पर किसी का दिल ना दुखाइए। आज हमने कथा में शुरू में क्या कहा आप लोगों को कि अगर पंडाल में जगह नहीं है, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे तरह से संभाल रहा है, समिति भी बहुत अच्छे तरह से संभाल रही है, पर घर में 50 लोगों की व्यवस्था हो और 150-200 आ जाएं तो व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसलिए निवेदन है, जितने लोग बाहर से आने वाले हों, जितने लोग कथा के माध्यम से, कथा टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, मैं जितने सोशल मीडिया वाले उनसे भी कहूँगा, आप न्यूज़ में डाल दीजिए कि अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर कथा का रसपान करिए, जिससे अपने जयपुर में ये 7 दिन की कथा पूर्ण आनंद के साथ पूरी हो और ईसर गोरा कथा का लाभ सब ले, उसको श्रवण करिए। शायद किसी को नहीं मालूम था कि इस पिंक सिटी की शिव महापुराण की कथा वास्तव में पिंक सिटी जैसी हो जाएगी। किसको मालूम कि इतना जन समुदाय, इतना अपार समुद्र शिव भक्तों का पहुंच जाएगा। लिए बेद ताने ताने, शायद ये नजारा आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा जो शिव महापुराण की कथा में देखने को मिला। अपने अपने घर से श्रवण करो, ऑनलाइन श्रवण करो, आस्था चैनल पर श्रवण करो, नई जगह उसको सुन। विश्वास, भरोसा, आपकी दृढ़ता और आपके कर्म की लगनता आपको फलीभूत करेगी।
कितना भी किसी को हाथ दिखा लेना, उसका नाम काल अधिपति है। समय उसने बनाया है, नक्षत्र उसने बनाया है, घड़ी उसने बनाई है, पल उसने बनाया है। उसका नाम काल अधिपति महाकाल है। महाकाल का मतलब क्या? जिसने काल बनाया। अब फिर निवेदन जो हमने पहले कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं। तुम्हारी घड़ी खराब हो गई, कपड़े वाले की दुकान पे जाके सुधर जाएगी क्या? अरे जम के तो बोलो, उधर से आवाज आना चाहिए, सुधर जाएगी? नहीं। घड़ी खराब हो गई, बर्तन वाले की दुकान पर ले जाओ, सुधर जाएगी? इधर वाले बोलो जम के जरा, नहीं सुधरेगी। घड़ी को कहां ले जाना पड़ेगा? घड़ी वाले की दुकान पर। और घड़ी वाला है कौन? घड़ी वाला एक ही है जिसने पल, घड़ी, नक्षत्र, समय बनाया। उसका नाम काल अधिपति महाकाल है। शंकर के शरण में जाना चालू कर दो, घड़ी सुधर, समय सुधरेगा, समय सवरेगा। आप शिव के पास जाओ तो सही, आप शंकर के पास एक लोटा हाथ लेकर गए, मेरा भाग्य देखकर बता दो। इस हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ, अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक जाओ। जितने कदम चलकर तुम शंकर के मंदिर तक जाओगे, जितने कदम चलकर तुम शिव के दरवाजे तक पहुंचोगे, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी में कर लोगे, उतने पाप अपने जीवन के समाप्त कर लोगे और भगवान के करीब में जाओ। तो पहले आप पहुंचे ही नहीं उसके पास में और मन में सोचे कोई महाराज ऐसा मिल जाए मुझे, नीचे से ऐसी बबूती फेंक दो और हंडा निकाल कर देते। अरे महाराज ऐसा जमाने में कहीं का मिल जाए तो सियोर वाले महाराज को भी बता देना, हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ काय को मेहनत करने आएंगे? परिश्रम करिए, कर्म करिए, लगनता रखिए, मेहनत करिए। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके भाग्य को कोई पलट दे। उसकी सामर्थ्यता केवल आपके पास में है, आप अपने भाग्य को पलट सकते हो, पलट सकते हो। वो शिव है, वो काल अधिपति शंकर है। अपने भक्तों का दुख वो देख नहीं सकता है, दुख नहीं देख सकता है। इसीलिए तो उसने कथा के पहले दिन पानी गिरा दिया, ठंडा कर दिया, दूसरे दिन भी छाया बना कर रखा, तीसरे दिन भी छाया बना कर रखा। वो शंकर है, मेरे शिव भक्त रोडों पर बैठे हैं, उसके लिए छाया मुझे करना। कौन करेगा? वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो त्रिपुंडधारी, वो त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी है। उसके आगे सब शून्य है। वही एक मूल है, वही है। आप कितना भजन कर रहे हैं शिव का? आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता क्या कर? और हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हे जयपुर की जीजियों, मेरे जयपुर के जी जाओ, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सब बोलो, हम तो डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके शरणागति में पड़ जाए। चंचुला देवी का चित्त, चंचुला देवी ने सारा अनुष्ठान कर दिया पर पति को प्रेत योनि से मुक्त ना कर पाई, मुक्त ना कर पाई। पूरी सामर्थ्यता चंचुला देवी ने जो बन थका सब कर दिया। आखिरी में गोकर्ण क्षेत्र में चंचुला देवी पहुंच गई। वहां एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। कौन था बूढ़ा? ये शिव महापुराण में वर्णन नहीं किया कि बुजुर्ग कौन था।
पर चंचुला देवी गोकर्ण क्षेत्र में जब पहुंची, पहुंचकर वहां भ्रमण करती करती गोकर्ण क्षेत्र में उसकी आंख से आंसू ढल गया, नैनों से नीर बह रहा था, आंसू गिर रहे थे। जब आंसू गिरे, एक बुजुर्ग ने उसको इशारा कर कर बुलाया, आवाज दिया, ए बहन, ए जीजी, ए बहना, इधर तो आओ। बुजुर्ग के पास चंचुला देवी पहुंची, हाथ जोड़ निवेदन करा, बाबा जी आपने मुझे बुलाया, बेटी तुम भूखी लगती हो, कुछ भोजन करोगी? चंचुला देवी ने कहा, बाबा कैसे भोजन करूं, मेरे पति प्रेत योनि में पड़े हैं, उनके लिए मैंने पिंड दे दिया, तर्पण कर दिया, तिलांजलि कर दी, सब कुछ कर दिया, मेरे पति का मुक्ति नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ, वो प्रेत योनि से छूटते नहीं है। अरे बेटी क्यों चिंता करती है, क्या तूने कभी काशी का वास करा है? क्या तूने कभी काशी का वास करा है? नहीं, मैं काशी नहीं गई। चंचुला देवी को बाबा ने बिठाया और मुख से बुलवाया। नंदन वन का वो क्षेत्र, काशी को कहते थे नंदन वन, नंदन वन के क्षेत्र का स्मरण करो। चंचुला 5 बार मुख से काशी 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 कहो। चंचुला ने जैसे काशी कहना प्रारंभ करा, मन में काशी बैठ गई और मन में आया कि अब मैं तुरंत यहाँ से काशी जाऊंगी। चंचुला बाबा को प्रणाम करी। कौन आया था मार्गदर्शन करने के लिए, कौन बैठा था? अभी कथा में कहा था, भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, भगवान कृष्ण ने सारे शस्त्र दे दिए, सारी सेना दे दी, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, याद रखना, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा। और शंकर रूपी गुरु होता ही ऐसा है, वो केवल मार्गदर्शन कर कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है, उन्नति की ओर बढ़ा देता है। शिव रूपी गुरु का काम क्या है? वो मार्गदर्शन करेगा। एक पत्र है, देखिए, लीला ददीच, पति का नाम पूनम चंद ददीच। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, जालरा तालाब, भाटीपुरा, मकराना, कुचामन, डीडवाना से आई हूँ, डीडवाना से यहाँ पहुँची। और इसी कथा के पंडाल में एक कोई शिव भक्त, जिसके बहुत दिनों से कोई काम था, नहीं हुआ था, वो भी अजमेर से पैदल चलकर 150 किलोमीटर दूर से यहाँ पहुँचा है। हम उसका पत्र तो इन पत्रों में कहीं फंसा हुआ है, पर वो यहाँ कहीं भी बैठा है, हम उसको बुलाएंगे कथा के विराम पर जरूर। गुरुजी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरा बेटा 13 साल का है। 2022 में उसके गले में गठान हो गई, जिसका नाम शुभम ददीच है। उस गठान के इलाज के लिए हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, लेकिन हम सब जाते थे, वह डॉक्टर उसको देखकर ऑपरेशन का बोलते थे। फिर मेरी बहन ने बताया कि सीहोर वाला महाराज टीवी पर कथा करता है, आस्था चैनल पर शिव पुराण आती है, आसन लगाकर अगर सुनी जाए और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने का बोलता है, वही जल का आचमन करने का बोलता है। पहले कथा सुनो, बेटे को कथा सुनाई। डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, गठान निकलेगी, वो जांच के लिए जाएगी दिल्ली या मुंबई, मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या है। और डॉक्टर ने शंका बता दी थी कि इसको कौन सी बीमारी हो सकती है। हम लोग घबरा गए, 13 साल का बेटा है, कैसे क्या करें। तब हमने पहली बार अपनी बहन के कहने पर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपकी कथा आस्था चैनल पर आती है, मेरे बच्चे को सुनाना प्रारंभ करी। बेटे ने खेलना बंद कर दिया, 13 साल का लड़का खेलने नहीं जाता, आसन लगाकर कथा सुनता। मम्मी, खाना निगलने में बहुत दर्द होता था बच्चे को, पानी निगल नहीं पाता था बेटा, गले में अड़ जाता था, रोता था, चिल्लाता था। शुभम बेटा मेरा हमेशा चिल्लाता, मम्मी खाते नहीं बनता, पानी निगलते नहीं बनता, मेरा गला तकलीफ दे रहा। ऑपरेशन की तारीख नजदीक में आए, बाबा का भरोसा कर कर शिव जी के मंदिर में बेटे को ले जाती, जल चढ़ाती, बेटे से कहती झाड़ू लगा, पोछा लगा,
जल चढ़ा हुआ, नंदी के पास बैठकर पी। मेरे बच्चे शुभम ने नंदी के पास बैठकर जल पीना प्रारंभ करा, चढ़ी हुई बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। पहले तो उसके मुंह में छाले आ गए, फिर दूसरी बार में उसको दर्द होने लगा, जलन होने लगी, और तीसरी बार में एक दिन चिल्लाकर कहा माँ बहुत दर्द हो रहा है। जानकर फिर जल वापिस पिया, और फिर धीरे धीरे जब दर्द समाप्त हुआ, डॉक्टर को दिखाने जयपुर आए। डॉक्टर ने कह दिया इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसके गले में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, इसके गले में जो गांठ थी वो पूरी गल चुकी है, अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। शिव तत्व किसको कहते हैं? आपका विश्वास मूल है, सर्वप्रथम है आपका भरोसा। आज यहाँ किसके भरोसे पर आए? सीहोर वाले महाराज के भरोसे पर, समिति के भरोसे पर, किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं। यहाँ कथा सुनने के लिए उस देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर आए हो कि मेरा शंकर है। उसकी आश्रितता, उसका भरोसा, और दुनिया पर भरोसा करोगे तो एक दिन टूटने वाला है। मेरे शंकर पर अगर भरोसा करा तो वो छूटने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना। सीहोर वाले महाराज पर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना, रत्ती भर भी मत करो। अब तो उस पे करो जिस पे सीहोर वाला महाराज भी भरोसा करता है, तो भरोसा टूटने वाला नहीं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई। हम गाएंगे नहीं, बैठे बैठे बोले जरा, तुम्हारी आवाज यहाँ तक आना चाहिए हो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका थारे, गिद्ध अजामिल गणिका थारे, अब है हमारी बारी थोड़ी सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत। उसके आश्रित। आज एक बात कहना चाहेंगे, जयपुर की इस धरा पर जब कथा लेने के लिए सीहोर में ये समिति आई थी ना, तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी हमारे यहाँ का एक कल्चर है कि सभी लोगों के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं। हमने कहा कितने भी लगा लो, एक दिन पूरे हटाना पड़ते हैं, ये निश्चित है। ये कोई दूसरी कथा नहीं। मेरे शंकर भगवान को वीआईपी कल्चर पसंद ही नहीं। सब देवताओं की शादी में देवता गए थे, शंकर की शादी में रुद्रगण और डाकनी पिशाचिनी चुड़ैल और भूत गए। भयंकर, लोगों को समझ में ही नहीं आता। यहां से रोको, दूसरी जगह से घुस जाते हैं। भूतों को पता थोड़ी ना होता है कि कहां से जाना है। उसको तो एंट्री गेट भी नहीं मालूम और एग्जिट भी नहीं मालूम। उसका तो बस मन है, हम तो बाबा के भरोसे उसको ज्ञात ही नहीं है कि कहां से। चलो उधर से जाना, उधर गए तो क्या उधर से जाना, उधर गए तो क्या उधर से जाना, उधर गए तो क्या उधर से जाना। अब उसने सोच लिया किधर से जाना, अब हमको मालूम है, अब हमको मालूम है किधर से।
आधे से ज्यादा तो पूरे जयपुर वाले सोच रहे होंगे ये आए कहां से, इनको देख देख कर आधा टेंशन है कि आए कहां से आए। हमारे जयपुर के लोग तो बड़े वीआईपी कल्चर वाले, एसी से बाहर नहीं निकलते, डनलफ के गद्दे से बाहर नहीं, सोफा चाहिए और पूरी व्यवस्था के साथ, चलते भी हैं तो पंखा साथ। अब यहाँ ये और अच्छे घर के भी फोन लगाकर बोलेंगे हमारी आगे व्यवस्था कर देना। अब उनको क्या मालूम कि ये शंकर जी की कथा है, और अगर शंकर जी से कह दिया कि इसकी आगे व्यवस्था कर देना तो ले जाना तो पड़ोसन को ले जाएगा तुझे, क्या आगे व्यवस्था कर देना। ये शिव है, शिव अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शंकर का है, ये पूरी जयपुर नगरी मेरे शिव की है। और ये कथा कोई समिति नहीं करा रही है, ये कथा कराने के लिए मेरे गोविंद देव भगवान ने बुलाया है, गोविंद देव जी ने बुलाया। कथा करना है, मुझे सुनना है, मुझे कोई दूसरा नहीं सुन रहा। कथा शंकर की, कृष्ण राधा रानी गौ के साथ आनंद से बंसी का नाद करते हुए सुनते हैं, वो सुनते। चंचुला देवी काशी पहुंच गई, काशी में जाते से मार्गदर्शन कौन करे चंचुला को, तो मार्गदर्शन करने वाला तो केवल देवादिदेव महादेव बुजुर्ग का रूप रखकर बैठ गए। भगवान का काम ही यही है, मार्गदर्शन करना, आपको बताना कि आपको कैसे जीवन में जीना है, कैसे आगे चलना है, कैसे अपनी जिंदगी की दिनचर्या को जीना है। और बहुत ध्यान रखना, आज की कथा भले 1 बजे से 4 बजे तक हो गई, कल की कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, टीवी पर भी और कथा स्थल पर। एक आनंद के साथ जियो, एक आनंद के साथ। महाराज और धीमा बजाओ। पार्वती जी ने पूछा कि चंचुला तू शंकर के धाम में है, शिव के धाम में आने के बाद तो मौन रहा ही नहीं जाता। शिव के धाम में तो यहां तक वर्णन किया गया कि जिसको भगवान ने जिह्वा नहीं दी हो तो 2 हाथ की ताली का नाद भी अगर वो 3 बार कर लेता है तो बाबा उन पर करुणा कर देता है। यहां तक शिव पुराण कहती है। जिसके नेत्र नहीं है वो भी शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण कर कर कोई आ रहा हो, शंकर के मंदिर से कोई आ रहा हो, उसका स्पर्श हो जाता है तो शिव कृपा कर देता है। जिसकी श्रवण शक्ति नहीं है, अगर कोई भूलवश भी कथा के मंडप तक भी पहुंच जाए, मंदिर देवालय शिवालय तक भी पहुंच जाए तो शिव कृपा कर देता है। और तुम चुप बैठी हो शंकर के धाम में, शिव के धाम में। एक बहन का पत्र आया, अभी हमने देखा उसको खोलकर। उस पत्र में उस बहन ने जयपुर की रहने वाली है शारदा सोनी, पत्नी ओम प्रकाश सोनी, मेरी बेटी मोनिका सोनी, जिसका एक्सीडेंट 14 फरवरी 2020 को हो गया। 14 फरवरी 2020 में इसका एक्सीडेंट हुआ था मोनिका का। तब से ये कोमा में थे। टीवी पर आपकी कथा सुनी और किसी ने बताया कि अगर पंडाल में कथा का रसतत्व ग्रहण किया जाए तो फल जरूर मिलता। पर हमारी बेटी तो 2020 से कोमा में पड़ी थी। अब उसको कैसे ले जाते? मालूम पड़ा कि रतनगढ़ में कथा हो रही है। हम हमारी बेटी को रतनगढ़ कथा में ले गए, एम्बुलेंस बुलवाई, डाला, लेकर गए। इतना भीड़ था, प्रणाम किया। कथा थोड़ी सी वो कोमा में पड़ी क्या सुन। बेलपत्र मांगी व्यासपीठ की, दी। आज बाबा की कृपा से हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि रतनगढ़ की कथा तो अभी बाबा ने कृपा करी। आज हमारी बेटी बाबा की कृपा से
कोमा से बाहर निकल गई है, इसलिए बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। फरवरी 2020 का फोटो जब से वो कोमा में पड़ी थी तब का लगाया है, आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। अप्रैल में जब कथा रतनगढ़ की श्रवण कर कर आई है, उसके बाद जिंदगी में 2020 से पहली बार कोमा से उठकर बैठी है। दूसरा फोटो उसका कोमा से उठने के बाद। दूसरा शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है। उसकी भक्ति, उसकी अविरल भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसकी नाम उच्चारण। और हम फिर कहेंगे, आप आए हो विश्वास के साथ, बाबा से विश्वास के साथ कह कर जाना, कह। और मेरी जीजियों फिर निवेदन करूं मेरे जीजाओं से, अगर दिल से आए हो ना तो दिल से लेकर भी जाओ। ये शिव पुराण की केवल कथा नहीं है, ये एक बेटी अपने बाप से संवाद करती है, एक बेटा अपने पिता से कुछ बात करता है। ये वो शिव। चंचुला तुम मौन है तो चुप है, और वो भी शिव के धाम में, शंकर के मंदिर में आने के बाद और मौन, शिव के धाम में आने के बाद और मौन। यहां तो कावड़िया भी अगर कावड़ लेकर चलता है तो गर्जना करता चलता है, बोल बम का नारा है, बाबा एक, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। यहां तो गर्जना करता करता कावड़िया चलता है, यहां तो शंकर के मंदिर में कोई मौन होकर जाए, ये कहां की रीति है? सारे मंदिर में चुप रही है, पर शंकर के मंदिर में जाकर तो आवाज लगाइए, हार हार महा। सारे मंदिर में चुप रही है, पर शिवालय में जाकर तो गर्जना होना चाहिए। दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, हार हार महा। उसकी गर्जना शिव के सामने। तो कहा गुरुजी आप कहते हो शंकर जी के मंदिर में आवाज लगाओ, जरूरी है। बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ उसको गोदी में लेती नहीं। बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ जब तक गोदी में लेती नहीं, और गोदी में लेती नहीं तो दूध पिलाती नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर जब तुम आवाज लगाओगे, शंकर जी को लगेगा मेरी औलाद आ गई है, बहुत दिन से चिल्ला रही थी, आज सामने आकर खड़ी हो गई है। गर्जना उसके साथ। शिव है शंकर। सब दूर चुप रही है, पर शंकर के मंदिर में तो जाकर आवाज अलग जगाओ, नगाड़ा बजाओ, डमरू बजाओ, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो 3 बार ताली बजाओ, और वो भी नहीं कर सकते तो बम बम बोले, हार हार महादेव। गर्जना शिव के मंदिर में होना चाहिए। क्यों डरे किसी से? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने तो कह दिया था छत्रपति वीर शिवाजी से कि सुन बेटा शिवा, युद्ध के मैदान में भी जाना तो बिना गर्जना के मत जाना। इसलिए वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो पहली गर्जना लगाते थे, हर हर। पहली गर्जना। क्यों डरे? गर्जना के साथ चले। और महाराज एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा ही एक है, एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा है दीदार ना हो और फिर भी मिलने की तमन्ना। दीदार ना हो फिर भी उससे मिलने की तमन्ना हो, वो ना मिले दिल में उससे मिलने की बेचैनी। ऐसे कई शिव भक्त हैं जो पंडाल में भी नहीं पहुंच पाते, देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते, हमारे को
हमारा तो जाने तो हम तो मिले ना मिले, दर्शन हो ना हो, पर वो पंडाल तक भी नहीं पहुंच पाते। पर ऐसे कई शिव भक्त हैं, जब आप यहाँ से निकल कर जाते हो आपके मुख का दर्शन भी कर लेते हैं तो उनको लगता है कि हमने पंडाल का दर्शन कर लिया, हमने शिव तत्व को प्राप्त। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसके आश्रित तो हो जाओ। चंचुला तू और शंकर के मंदिर में, शिवालय में, कैलाश पर चुप बैठी है, ये कहां की रीति है? शिव का भक्त गर्जना करता है, गर्जना। नंदी का दर्शन किस किस ने करा है शंकर जी के मंदिर में? जम के हाथ उठाओ जरा, दिखना तो चाहिए। नंदी का दर्शन करा है शिव जी के मंदिर में? ठीक है। नंदी जी के गले में घंटी का दर्शन करा है? अरे बोलो तो जम के, आओ। ठीक है। अब शंकर भगवान अंदर बैठे हैं, नंदी बाहर बैठे हैं, मौन होकर बैठे रहे। नंदी को घंटी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत घंटी की? कान शिव है, शंकर हैं, मौन होकर बैठे रहे। पर नहीं, नंदी के कान में जैसे ही शिव भक्त जाकर कहता है कुछ भी, लोगों को लगता है पत्थर का नंदी क्या घंटी बजाएगा, हम हाथ से घंटी बजाएंगे तो घंटी बजेगी। पर जब शिव भक्त शंकर के मंदिर में जाता है, शंकर को जल चढ़ाकर शिव जी से अपने मन की बात कहकर नंदी के पास में आकर बैठता है ना, और जब अपने मन की कामना कहता है, बाबा बड़ा दुखी हूँ, मेरे शरीर में ये रोग हो गया है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है दातार, नंदी के गले की जो घंटी है वो बाबा के लिए, लोग समझते हैं कि पत्थर की घंटी है, नहीं बजती, पर वो हृदय की घंटी से नंदी बजा देता है, शंकर तक हमारी बात को पहुंचा देता है और शिव हमें स्वीकार कर ले, शिव स्वीकार कर शंकर। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे थे। जाओ नंदी के, जब शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी के शिवालय में जाओ, शंकर के पास में जाओ, मेरे देवाधिदेव महादेव के नजदीक में जाओ, तो नंदी का भी दर्शन बहुत जरूरी है। अगर नंदी का दर्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नंदी के पास पहुंच भी गए, नहीं भी पहुंचे तो नंदी के नजदीक से अगर निकल कर भी चले गए, अपने हृदय का बात कहते कहते नंदीश्वर से प्रणाम करते हुए कहकर जाए। और हम तो फिर कहेंगे हृदय से, जिनके गर्भाश संतान की भी अगर प्राप्ति नहीं है और बहुत बहुत साल भी हो जाए ना, बहुत बहुत साल भी हो जाए, तो निवेदन करेंगे शिव जी पर चढ़ा हुआ जल, बेलपत्र, नंदी के पास बैठकर और सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है वो जरूर करो, और नंदी के पास बैठकर 2 क्षण बाबा से प्रार्थना जरूर करो कि भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, ओ भोला
के पास बैठ गए, उससे उच्चारण करा, श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। दिल से आप नंदी के पास बैठकर भी उसको पुकार सकते, उससे कह सकते, विनय कर सकते, उससे निवेदन कर सकते। और मेरी जीजियों, शंकर भगवान तो मौन थे। चंचुला देवी को देखकर पार्वती ने कहा, पुकार, क्या चाहती है? मेरा पति प्रेत योनि में है और मैं इस कैलाश धाम पर बैठी हूं, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली है, क्या करूं मैं? चंचुला क्यों चिंता करती है? एक काम कर, तू जा किसी अच्छे वक्ता को ढूंढ जो शंकर का गुणगान कर दे, शिव का गुणगान, शिव का स्मरण जो कर दे, शंकर का गुणगान जो कर दे। जा। चंचुला देवी किसके पास जाए? चंचुला को लगा कि कथा तो केवल अगर कोई सुना सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव की कथा कौन से सुनूं? तो चंचुला के मन में आया, एक काम करती हूँ, देवऋषि नारद दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलते हैं, मैं उनके पास चली जाती, उनके। हमारे बीच में श्रीमती कुसुम जी यादव, यहाँ के महापौर जयपुर क्षेत्र की, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा में पधारी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए क्षेत्रीय महापौर जी का। बहुत बहुत साधुवाद। शिव से कहो, शंकर से कहो, विनय करो, निवेदन, और तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जितना बन सकता है विनयता में लिखा। चंचुला जाओ। चंचुला देवी पहुंची देवऋषि नारद जी के पास। नारद जी तो बैठे हुए वीणा लेकर भजन कर रहे थे, श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन बोल, और नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी लगे थे भजन में, स्मरण में डूबे हुए, नाम कीर्तन में डूबे हुए। चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, प्रणाम करा, देवऋषि नारद मैं आपको नमन करती हूँ। नारद जी ने कहा, तुम कौन? उस बिंदुक की धर्म पत्नी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई, जिसका मोक्ष नहीं हुआ, तुम उसकी धर्म पत्नी और मेरे सम्मुख में खड़ी हो, तुम जानती हो मैं कौन हूं? चंचुला देवी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं तुम देवऋषि नारद हो। देवऋषि मैं अच्छे से जानती हूं, ऋषिवर आप ही हो जो मुझे भगवान की कथा सुना सकते हो। नारद जी मुस्कुराकर बोले, मैं क्या कथा सुनाऊं, मुझे तो खुद श्राप लगा है कि एक जगह पे नहीं बैठ सकता। चंचुला देवी ने पूछा कि तुम्हें श्राप लगा है, एक जगह पे नहीं बैठ सकते? नहीं, ऐसे कई लोग होते हैं संसार में जिनको श्राप लगा होता है, वो कथा में बेचारे बैठ ही नहीं पाते।
जो बार बार जाता आता बार बार दिखे तो सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लेना चाहिए। नारद जी अच्छा हुआ आप आ गए, हमने आपका दर्शन कथा में तो कर लिया। पहचानना भारी, मुझे श्राप लगाए और तुम कहती मैं कथा को, किसका श्राप है? तो कहा दक्ष प्रजापति का श्राप है। ओ हो, शंकर जी के ससुर ने तुमको श्राप दिया हो। चंचुला देवी बोली शंकर जी के ससुर भी इतने क्रोधीले हैं कि अपने दामाद को भी नहीं छोड़ा था, उन्होंने दामाद को भी श्राप दे दिया था। ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान इतने खुश हुए कि मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। अब इससे जोरदार जगह कहां होगी? ससुर कह रहे हैं तू शमशान में रहेगा, इससे जोरदार जगह कहां? दुनिया के लोगों की बारात निकलती है तो होटल से निकलती है, घर से निकलती है, जनवासे से निकलती है। पहली बारात थी दुनिया में 33 कोटि देवताओं में पहली बारात थी देवाधिदेव महादेव की, जिसकी शुरुआत मसान से हुई थी, शमशान से हुई थी। जहां लोगों का एंड है वहां से वो शुरू होता है। और बारात भी कब निकली थी? मुहूर्त निकल चुका था, जिस दिन का मुहूर्त था निकल गया। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी ने तुम्हारी शादी है आज, तैयार होके चलो। शंकर भगवान बोले अभी मेरा मुहूर्त नहीं निकला, मैं नहीं जाऊंगा शादी में। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, कहते 1 साल निकल गया, शंकर जी बारात लेके ही नहीं जा रहे। क्यों? हमारी मर्जी, जब हमारा मुहूर्त होगा तब जाएंगे। थोड़ी देर बाद शंकर जी ने देखा सामने से अर्थी आ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे राम नाम। अरे अच्छे से तो बोलो, अपन जाएंगे जब दूसरे चिल्लाएंगे, अपन आज ही चिल्ला राम नाम। अब जैसे ही लोग चिल्लाए राम नाम सत्य है, शंकर भगवान ने जड़ाजूड़ मानना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों, मुहूर्त हो गया क्या? शंकर जी बोले सामने से अर्थी आ गई, मेरा पाउडर का डब्बा आ गया। जलेगा, भस्म बनेगी, चढ़ेगी, सुंदर दिखूंगा, चलूंगा। जिस दिन भगवान की बारात निकली थी सामने से अर्थी का दर्शन हुआ था। शिव पुराण कहती है स्वप्न में भी अर्थी दिखे और कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो सामने से अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सफल हो गया, कार्य सफल हो गया। शिव पुराण कथा कहती है सेवा में लीन हो। घर में सास है, अच्छे से सेवा करो, जीवित है उसकी सेवा करो, भर पेट भोजन कराओ, चरणों को प्रणाम करो, नमन करो, सास ससुर के अनुकूल रहो। जिस दिन अगर तुमने सास का कहना नहीं माना, सास अगर चली गई और जाने के बाद तुमने उसको तंग कर 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 अगर भेज दिया तो बदला लेने के लिए वापिस आ जाए। और रात को तू कितने भी चैन से सो, तेरी छाती पे चढ़ के बैठेगी कमला उठ, और कमला फिर बाबाओं के पास जाती फिरेगी, मेरी सास दिख रही है, सास दिख रही। फिर निवेदन है हमारे बीच में श्री प्रेमचंद जी बेरू जी उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। श्री प्रेम जी बेरवा जी उप मुख्यमंत्री राजस्थान एक बार जोरदार ताली बजाएं। माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री प्रेम जी बेरवा, जोरदार ताली बजाकर जो सपरिवार आप सब शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में पधारे। और बहुत बहुत साधुवाद है सभी अतिथि गणों का जो इतने प्रेम से इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे। सेवा करिए। शिव तत्व हो, शंकर, शिव महापुराण की कथा
और जीवन की सुखता, जीवन का आनंदता वही है जीवन। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। चंचुला देवी बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ में नारद जी से प्रार्थना करती है। नारद जी ने कह दिया कि तुम एक काम करो कि कथा मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, तुम कथा एक काम करो, तुम रुका जी के पास जाओ, तुम रुका जी, तुम रुका जी। ठीक है, चंचुला देवी तुम रुका जी के पास पहुंच। कहां मिलेंगे तुम रुका जी? तो कहा जहां पर शिव नाम लिया जाए, भगवान शंकर का जहां गुणगान हो जाए, शिव नाम का उच्चारण जहां हो जाए, वहां तुम रुका जी मिल जाएंगे। तुम रुका जी के मिलने का स्थान ही शिव तत्व है, शंकर का नाम, शिव उपास्य, शिव उपास्य। और जब भगवान तुमरुका जी का दर्शन चंचुला देवी को हुआ, चंचुला की आंख से नीर बह रहा था। कहा प्रभु मेरे पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और मैं कैलाश की वासी हूं। एक क्षण की मैंने कथा का रसतत्व काशी में सुन लिया था, तो आज मुझे कैलाश का वास प्राप्त हुआ। क्या आप मेरे पति के लिए शिव महापुराण कथा का रसतत्व ग्रहण करा सकते हो? तुमरुका जी तो प्रसन्न हो गए कि अगर शिव भक्त कथा सुनना चाहे और कोई कथा का आनंद भाव सामने प्रकट हो जाए तो इससे बढ़कर सुख क्या है। और खुशियां मनाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए जब अपने क्षेत्र में कहीं बाबा की कृपा हो, मेरे शंकर की करुणा हो और शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण करने को मिल जाए तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ, जीवन का सबसे बड़ा आनंद। इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं, कोई आनंद। और अपने आप को धन्यवाद समझो, अपने आप को धनभागी समझो कि हम भगवान की अविरलमय कथा का रसतत्व अपने कानों से श्रवण कर चंचुला देवी विनय, आप क्या कथा श्रवण करा दोगे? हाँ, पर इसका यजमान कौन होगा, कौन बनेगा, कथा कौन कराएगा? किसकी सामर्थ्यता है कथा कराने की? किसी की सामर्थ्यता शिव पुराण कराने की नहीं है। दूसरी कथा हो तो उसका कोई यजमान बन सकता है, दूसरी कथा हो तो उसका कोई आयोजक हो सकता है, पर शिव महापुराण का ना तो कोई यजमान है ना कोई आयोजक है। शिव पुराण का अगर कोई यजमान बनकर भी बैठता है तो समझ लेना वो शंकर की कृपा से शिव और पार्वती ही बनकर बैठते। जैसे ये यजमान परिवार का नाम लिखा है ना, श्री बजरंग लाल जी अग्रवाल और सुधीर जी अग्रवाल, तो हम और ये राजन जी शर्मा हैं, अंबर विलास जी हैं, आलोक अग्रवाल जी हैं भैरू ग्रुप से, इन सब के जो लिखे हैं, अनिल जी संत वगैरह जितने नाम लिखे, हम कहेंगे कोई शिव की कृपा से। जब तक वो करुणा ना करे तब तक आप यजमान पद भी ग्रहण नहीं कर सकते। सारी कथा का यजमान श्रीमद् भागवत के यजमान बने हैं राजा परीक्षित, रामचरितमानस के यजमान बने हैं काशी नरेश, पर शिव महापुराण कथा का यजमान कौन है? तो क्या इसका यजमान कौन बनेगा? तो चंचुला देवी बोलती है मैं किसको विनय करूं, किसको निवेदन करूं? तुमरुका जी ने कहा जाकर शंकर जी से प्रार्थना करो, शिव जी से निवेदन करा, मुझे शिव पुराण का यजमान नहीं मिल रहा। शंकर जी ने पार्वती से कहा ये वो पुराण है जो मनुष्य के जीवन का सारा ताप हरती है, ये वो पुराण है जो मनुष्य के जीवन का सारा दुख हरती है, ये वो पुराण है जो दुनिया में सब